अबे भी लास्ट टाइम आप लेट हुए थे और मैंने भी वेट किया था। इतना कोई बड़ा इशू थोड़ी है, प्लीज यार समझो ना। हाँ लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही हो यार। हाँ हाँ बेबी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है चलें ना। जल्दी। हाँ हाँ मैं आ ही रहा था, लेकिन वर्मा अंकल का फोन आ गया, बस और क्या। आप पापा। शॉपिंग कर लो। अच्छा मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। ठीक है बाय। पापा 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 आप तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हो या ठीक ही थे? मुझे ठीक देख के तुम्हें खुशी हुई तो मुझे अच्छा लगा। क्या क्या कर रहे हो डॉक्टर? भाई जो तुम खुद से कभी नहीं किए। आ जाओ। ये क्या नया नाटक है? पापा वर्मा अंकल का तो फोन आया था कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ बेटा, करना ही पड़ता है। जब अपने ही बच्चे इस सालों से घर ना आए तो दोस्तों का तो सहारा लेना पड़ता है। आओ आओ। आई कांट बिलीव दिस। आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ मैं इसके लिए। अच्छा, मेरे बेटे की मीटिंग थी, किसके साथ? मिलना था किसी से। वीर की गर्लफ्रेंड सुंदर होगी। शादी वादी सोचा है या दीदी की तरह हाल है? फिर शादी यार, रिलैक्स। पापा अगर मिलना था तो ऐसे ही बता दिया होता। ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? हाँ और आ जाती है एक बार बुलाते आप तो। ये तू बोल रहा है? खुद को देखा है कभी जैसे आ जाती है? ओ हेलो, दिवाली पे आया था मैं। हाँ, दिवाली पे आया था। 15 मिनट के लिए आए थे जनाब, और पूरे 15 मिनट अटेंशन वर्मा की बेटी को। दिवाली थी डैड, पड़ोसियों से मिल रहा था। गोवा घूमने नहीं गया था। गोवा तो तू वैसे भी जा ही नहीं सकता, वहां भी लोन चढ़ा के बैठे होंगे जनाब। पिस्ता छील ले तू। तुच्छ माध्यमिक विद्यालय। देख मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ मेरे प्रोफेशन में मत जाया कर। तो तू क्यों गई अभी प्रोफेशन पे? प्रोफेशन होगा तब ना। कौन सा प्रोफेशन? क्या काम करता है तू? जो भी करता हूँ ना तेरे से ज्यादा कमाता हूँ। ऑफ कोर्स उल्टे सीधे तरीकों से तो कमाएगा ही ना। हाँ। कम से कम मैं जो भी काम करती हूँ ना सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। तू ना सोसाइटी में गंद फैलाता है। पूरी सोसाइटी सुधारी टिप टॉप टीचर ने। हाँ, हेलो बस हेलो तुझे हेलो नहीं सुधार पाई आज हेलो तक। हेलो। वर्मा अंकल से शर्त लगाई थी मैंने कि मेरे बच्चे 5 मिनट तक एक दूसरे का गला नहीं घोटेंगे। वर्मा अंकल जीत गए। आपने 3 मिनट में ही पूरा गला घोट दिया। ये रखा है चाकू, मार दीजिए एक दूसरे को। तो आप बोल नहीं सकते ना इसको कि तमीज से बात करे मेरे से? तुझसे तमीज से बात मैं कर। किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ आप कुछ नहीं बोलोगे। सर्वगुण संपन्न बेटी है आपकी, सजा के रख लो कहीं घर में इसको। मेरे को तो बोलते रहते हैं साहब। नहीं नहीं, मैं तुझे भी नहीं बोल रहा हूँ, तुझे भी नहीं बोल। मैंने एक जरूरी काम के लिए यहाँ तुझे बुलाया। जो फोन तेरे कर रहे हैं यार, मैं सर मीटिंग में संपन्न हूँ। वाले टोंट है ना तू वो अपने पे- पास तू चुप रख। करना, फोन पे हूँ। देख चुप करूंगी। हाँ तू बोल। 32-50 मुंबई का और चेन्नई पापा का। ये ना बिगड़ते जा रहे दिन 50 में पिछले चेन्नई खा हफ्ते ले। फोन बंद करके बैठा था और सारे अरे फोन 50 मेरे में पास चेन्नई खा ले। सुना हाँ, तो सुना एक बार आपने? में सुन लिया करना। 50 के अंदर चेन्नई खा लो। 50 तू है ना भाव बताते रहो। कौन शरीफ घर का लड़का इस तरह बात करता है? चल अब फोन रख। हाँ क्या क्या बोल रही है तू? लीगल है डैड ये? लीगल? चोरी करना कब से लीगल हो गया? क्या क्या मतलब? इन्वेस्टमेंट मनी कहाँ से आता है तुम्हारा? बताओ। मीरा मीरा मीरा। नहीं पापा आपको कुछ नहीं पता है। बता ना पापा को, तेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा आया कहाँ से? कहाँ से आएगा क्या मतलब है? मेहनत की कमाई है मेरी। मेहनत क्या होती है पता भी है? मीरा देखो, वो ना पहले सुधरा था ना अब पापा मुझे सुधरेगा। उसको सुधारना भी नहीं। ओके मेरे पास बहुत जरूरी काम है करने के लिए। बट यू टेल मी, राखी के दिन अपनी बहन के यहाँ कौन चोरी करता है? एक मिनट, क्या बोल रही है तू? देख पापा सामने बैठे हैं, झूठ मत बोल। माँ की ज्वेलरी बोल अब बोल। हाँ तो ले ली मैंने। हक है मेरा। मेरी मानी थी क्या वो? थी नहीं है। सॉरी है।
इसीलिए बुलवाया था तुम दोनों को। मतलब डॉक्टर से कुछ अब हो नहीं रहा है। देख के आया हूं ना मैं अभी, शी इज फाइन। उन्होंने ऐसा बोला होगा तुम्हें, फाइन। और क्या बोला माने, बता दो। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम दोनों। एक सेकेंड। हाय बेबी। आई मिस यू। आई शैल कम होम क्विकली। ओके, चल बाय। लव यू। सुनैना कैसी है? सुनैना कौन? शालिनी। नहीं, पहले सुनैना होती थी ना तुम्हारी। हरदम से शालिनी ही थी पापा। चलो बढ़िया है, आपकी तबीयत तो ठीक ही है, तो मैं चलता हूँ, जाना है। बाय। वीर, बैठ जा चुपचाप। अरे मुझे काम है यार। माँ की बात हो रही है ना, बैठ जा। जाने दो उसको, उसके लिए तो वैसे भी वो थी। गुड। एक मिनट, वो कुर्सी लेके कहाँ जा रहा है? अरे कहीं नहीं लेके जा रहा, आपकी कुर्सी इसी घर में है, बस आपसे दूर बैठना है, इजाजत हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 साल बाद एक बच्चा घर में आता है और बाप से कहता है दूर बैठना चाहता हूँ आपसे। वाह, फुल इमोशनल ड्रामा। तू सही कहती है, कोई नहीं जीत सकता इस आदमी से। पापा, माँ कैसी है? ठीक ही है, लेटे लेटे सब कुछ मिल जाता है उनको, करना क्या है, तो ठीक ही होंगी। पापा, माँ को ना ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं। अरे ओल्ड एज होम में लाखों रुपए लगते हैं पेशेंट के, तू देगी क्या? तुझसे तो कोई उम्मीद नहीं है ना, तू क्यों सोच रहा है? पापा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं और वो ज़्यादा सस्ते भी होंगे। हाँ, 4 दिन में एक बार चादर बदलते हैं वहाँ। फिर उनकी मनोज 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 कौन सुनेगा? अब ये मनोज कौन है? मनोज कौन है अब? पता नहीं कौन है मनोज। कितने सालों से क्या क्या छुपा के रखी है। डैड, अब माँ के लिए कुछ भी नहीं बोलोगे ऐसे? ओए, तेरी माँ को तेरे से अच्छा मैं जानता हूँ। अच्छा पापा, ये बताइए कि आगे करना क्या है माँ का? तू ऐसे कैसे बोल रही है? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, माँ है, मुझे पता है। मीरा प्लीज। कम ऑन पापा, प्रैक्टिकल बात करो ना। अब आप ही बताओ, आपको उनको ओल्ड एज होम भेजना नहीं है, राइट? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखना नहीं चाहते। मनोज 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 तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो पापा, आप चाहते क्या है माँ के साथ, बता दीजिए ना। अरे यही चाहते हैं कि तू अपनी प्रैक्टिकलिटी यहीं पे रख ले। तो चुप कर। नहीं नहीं, माँ तो बहुत इमोशनल थी ना मुझे घर से बाहर फेंकते वक्त, और तुम दोनों तो कितने इमोशनल थे, वाह। तो तुझे पता था ना कि माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी? बाप ने सपोर्ट किया था ना तुझे। हाँ पापा, आपने किया था सपोर्ट, आपने मेरी कॉलेज की फीस भरी थी। और उसके बाद बेटी कहाँ रह रही है, क्या खा रही है, कैसी है, सेफ है, ठीक है, उससे कोई फर्क ही नहीं था आपको। तो गलती भी तेरी थी। तेरे को बुलाया था ना माँ ने, वापस आई तू? नहीं। शांत शांत रह तू। अब क्यों चुप चुप कर रहे हैं? बोल लेने दीजिए ना इसे। वैसे भी इस घर में एक जुआरी तो टीचर को समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तूने क्या जुआरी जुआरी लगा रखा है? सीख है, तू बोल। ए, माँ की सीख क्या करेगी? क्या बहुत रिस्पेक्ट है मेरा, ये जुआरी जुआरी बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। क्या होता है ना, तुझे पता ही नहीं है। बहुत पता है। एक मिनट, कुत्तों की तरह मत लड़ो, इसलिए नहीं बुलाया तुम लोगों यहाँ। तो क्यों बुलाया पापा, बताइए ना फिर। ठीक है, रुको। ये क्या है? क्या पता। अरे वाह, अरे सचिन, ये कहाँ से मिल गया आपको? अरे यार मेरा है ना, बख्शा नहीं ना तूने इसको भी। तुझे नहीं याद है? तुझे भी तो मेरी फ्रॉकें पहनना कितना पसंद था। हाँ तो बचपन था ना वो। देख, ये तेरी सड़ी हुई पोएम पे 5 स्टार दिया है मान। लिसन, बहुत अच्छी पोएम थी वो, ओके? जो भी है बस यही है। मतलब? पैसे तो कुछ बचे नहीं है और ये घर भी बेच दिया मैंने। क्या?
आपको पता भी है प्रॉपर्टी की वैल्यू? किसको बेचा, कितने में? जिसको बेचा है वो परसों से रहने आने वाला है। परसों? जी। इस संडे को। हाँ। पापा क्या बात कर रहे हैं आप? और आप और मम्मा कहाँ जाके रहेंगे? देखो बेटा, मेरी चिंता तो छोड़ दो, ये डिसाइड करो कि माँ किसके साथ रहेगी। डिसाइड करो। डैड सुनो, अरे डैड सुनो ना यार, पैसे की कोई प्रॉब्लम है मुझसे बात तो करो। अरे हद है यार। यार सठे आ गए हैं क्या? जायदाद में ये पत्ते कौन देता है? फोन पे ही बता देता, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे ना दिख रहा है कि तुम दोनों कैसे मिले हुए हो, और तेरी जो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग चल रही है ना, वो अच्छे से दिखती है। तुझे रखना है रख। क्या बोल रही है? नहीं रोका ना? मैं तेरा टेस्ट ले रही थी। अरे भाड़ में गया तेरा टेस्ट। अगर मैंने घर बेचा होता ना तो 50,000 के सट्टे नहीं खेल रहा होता ऐसे। तो पापा क्यों बेचेंगे? मुझे क्या पता क्यों बेचेंगे। पैसे तो कमा के माल आती थी, ये तो बस पता नहीं क्या नया फितूर सूझा इसको। माँ सही होती ना तो। माँ से होती तो तू बैंकर होता। तू शुरू मत हो फिर से। वैसे तू भी इस घर में होती ना तो शायद कुछ कर लेता। अब कौन शुरू हो रहा है? मैं इस बार टॉन्ट नहीं कस रहा तेरे को। जब तू यहाँ पे थी ना तो ऐसा लगता था दो दो माएं मेरी। कुछ भी। बिल्कुल माँ जैसी, फोकस्ड, जिद्दी, डिटर्मिन्ड। I felt so loved. चल तू ले जा माँ को। मैं हाँ मैं शालिनी के साथ रहती हूँ। तो क्या हो गया? तू पागल है क्या? शालिनी, जिसकी वजह से माँ ने मुझे घर से बाहर निकाला था, कुछ याद है? और वैसे भी मैं और शालिनी अडॉप्ट करने वाले हैं। तुम्हारा सही है। एक बात बता, बाहर के किसी बच्चे को पालोगे उससे बड़ी अपनी माँ को रख लो। तुझे बड़ी फिक्र है ना माँ की, तो तू क्यों नहीं रख लेता माँ को? मुझे क्या मॉरल लेक्चर दिए जा रहा है? देख, तेरे को पता है मेरे घर का सेटअप, किस तरीके के लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। उन सब के बीच में रखूंगा माँ को? नहीं तो फिर? पर मेरे भाई, ये ना बहुत अच्छा मौका है। अपनी बुरी संगत को छोड़ दे, राइट? तो मेरी बहना, ये भी एक मौका है कि तू भी शालिनी को छोड़। बकवास मत कर, सीधे पापा को बैठ के समझाते हैं। आज तक कौन सी बात सुनी है उन्होंने मेरी? पता मेरे को। समझाते हैं। और डिसीजन ले लिया तुम लोगों ने? आप कहाँ चल दिए? आओ डैड, शांति से बैठ के बात करते हैं। मुझे मालूम था तुम दोनों डिसीजन लेने में टाइम तो लगाओगे, इसलिए मैंने एक डिसीजन ले लिया है। तुम दोनों की माँ को मैंने फ्री कर दिया है। फ्री? फ्री कर दिया मतलब? मतलब उसके दवाई के डोज में मैंने ये केमिकल मिला दिया है। 8 घंटे में जहर अपना असर दिखाएगा और तुम दोनों की माँ फ्री हो जाएगी। पापा, पापा पागल हो गए हो क्या? क्या क्या बकवास करते जा रहे हो पापा? बस अब मुझसे कुछ नहीं हो आपको सकता। पता भी है आपने किया क्या है? थक गया हूं मैं। किसने बताया आपको इस दवाई के बारे में? अरे इधर देख के बात करो ना, क्या बोले जा रहे हो? मैंने सही डिसीजन लिया है। आपको मजा आता है ना हमारे साथ खेलने में? तुम्हें एक कब बुरी से की कह रही तरह हूँ कि बेजान हॉस्पिटल नहीं भेज देख देते हैं, सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम हो शुरू जाएगा में ना। मुझे अरे उम्मीद पैसों थी। के लिए किया है इन्होंने। कुछ और किस सालों हद तक। तक गिर सकते हो आप? अरे इधर देख के तो वो बात भी करो आप खत्म मेरे से। हो गई। किस चीज का बिजनेस चलाना चाहते हो आप? रिबन का, टाइलों का? इन सब बातों का टाइम नहीं है। डॉक्टर को फोन मिलाओ इस और वक्त। क्या बोलूं कि पागल हो गया मेरा बाप? मर्डर कहते हैं इसको, मर्डर।
पता है। हो गया तुम दोनों का? तुम में और बाहर वालों में फर्क क्या है? शुरू के 1 साल आते हैं, फिर उनके फोन आते हैं, फिर उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। पड़े रहो यूं ही अकेले एक बीमार के साथ जिससे आपका कोई रिश्ता था। मां के पैसे पे जिया हूं मैं। जब वो पूरे दिन काम करके आती थी ना, रात में अपने हाथ से उसको बना के खिलाता था। सोते समय सिर्फ हाथ रख के कहती थी थैंक यू, बस बस। अब 7 सालों से तो इस थैंक यू की भी उम्मीद नहीं है। कमरा देखा है उसका? शी इज फाइन। बिस्तरों पे धब्बे पड़ गए हैं। लैट्रिन पेशाब की बदबू से कमरा महकता रहता है, फिर भी मैं उसी में सोता हूं क्योंकि एक बार गलती से मैं बाहर सो गया था। सुबह उठ के देखा तो उसके पीठ पे सारी लैट्रिन सूख के चिपक गई थी। साफ कर रहा था तो रसेस पड़ गए थे, पीले पीले बस घाव। बोलने दो मुझे, सुनना पड़ेगा। एक नर्स नहीं आती यहां, आती है तो इतना बड़ा मुंह खोलती है कि मेरा मुंह बंद हो जाता है। बस मैं अपनी श्रद्धा और अपनी बीवी की कुछ अच्छी यादें लेकर के जिंदगी जीना चाहता हूं। अंदर जो औरत पड़ी है वो मेरी बीवी नहीं है। मेरे एक फैसले से 4 जिंदगियां आजाद हो रही हैं। ये आपके अकेले का फैसला नहीं था पापा। माँ है वो हमारी। हाँ मुझे मालूम था, क्योंकि मैं अपने डिसीजन से अपने वाइफ को फ्री कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के परमिशन के बिना तुम्हारी माँ को नहीं फ्री कर सकता हूँ। इसलिए तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को जिंदा रखना चाहता है, ये काट दवा है, उसे पिला देना, ठीक हो जाएगी। और आज से मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हुई। और हाँ, 8 घंटे में से 6 घंटे खत्म हो चुके हैं, 2 घंटे बाकी हैं। खीर खा के जाना। मेरा ये घर मुझ में है रहे, फिर भी मैं हूँ खाली। कमरा था एक अपनों का, वो भी रह गया खाली। पतझड़ों के पेड़ सा घर, सुनी इसकी डाली। मेरा ये घर मुझ में है रहे, फिर भी मैं हूँ खाली। कमरा था एक अपनों का, वो भी रह गया खाली। गूंजती खामोशियों को सुनता हूँ, हर पहर एक आस बुनता हूँ। चल पड़ूं अब मैं अकेला, मुड़ के भी देखूं ना। आंगन में इस चौखट पे बैठी है रात ये काली।
रोशनी घर छू जाए तो लगे है वो भी दिवाली। पतझड़ों के पेड़ सा घर सुनी इसकी डाली। मेरा ये घर मुझ में है रहे फिर भी मैं हूँ खाली। कमरा था एक अपनों का वो भी रह गया।